पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। हे पुण्यात्माओं, बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम कीजिए। भगवान का मत और लोक का सिद्धांत, सर्वोपरि सिद्धांत को यहाँ मतम पद से कहा गया। भगवान ने अपनी सहज सरलता और निरभिमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत मत नाम से कहा। ये मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या ना करे। भगवान का एक नियम है, मैं रियायत नहीं बरत सकता, क्योंकि मेरे लिए ब्रह्मा से लेके चींटी तक सब बराबर है। कारण भगवान नित्य हैं, उनमें और उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं भी नित्य ही, यानी सब वस्तुएं नित्य हैं, सब जीव भी नित्य हैं, भगवान का मत भी नित्य है। भगवान के यहाँ रिश्वत नहीं चला करती। भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है, और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं। भगवान का एक मत है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आपको और हमको अपनी दृष्टि में कभी नजर नहीं आएगा कि हम कोई पाप भी करते होंगे, हमें नहीं नजर आएगा। क्यों? हम मन बुद्धि के दृष्टा नहीं हैं। हमारी आंखें बाहर की ओर देखती हैं, अंदर की ओर देखती नहीं। और गाते क्या है? तोरा मन दर्पण कहलाए। लेकिन मन को कौन देखे? हम तो बाहर के आईने में देख करके अपनी शक्ल खुश हो लेते हैं। मन के आईने में हमें देखना आता ही नहीं है। ऐसे मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, भगवान क्या देखते हैं? आपका मन। बस मन ही इंद्रियों का नेता है। प्रत्येक इंद्रिय मन की गुलाम है। डिसीजन लेने वाली बुद्धि, और हमारा मन बुद्धि बिगड़ा हुआ है। आप और हम लोग शरीर पर कितना भी तिलक लगाएं, माला पहने, दाढ़ी बढ़ाएं, गिरवे वस्त्र पहने, कुछ नहीं होने वाला। मन गंदा और तन को धोए, कैसा भूल है इस जीव का। तो भगवान का सिद्धांत है,
जो कभी नहीं मिटता। अतः भगवान का मत नित्य है, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसलिए भगवान के मत के नित्य निरंतर सदा स्थित रहना, इसके अनुसार अनुष्ठान करना चाहिए। यानी भगवान क्या देखते हैं? आपका हाथ नहीं देख रहे, आपके पैर नहीं देख रहे, आपका चेहरा नहीं देख रहे। कमाल है, हम इतना गिरवे वस्त्र धारण करते हैं, ये सब दिखावा करते हैं। ना ना ना, आप मंदिर में क्या लेके जाते हो भगवान कभी नहीं देखते। आप किस चीज़ का भोग लगाते हो भगवान नहीं देखते। भगवान तो केवल आपके मन का भाव देखते हैं। मन। और मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, आप भी अपने मन के दृष्टा बन जाओ। यानी भगवान का वीडियो कैमरा हमारे अंदर है, हम भी तो अंदर हैं। आत्मा कहाँ है? शरीर से बाहर तो है नहीं। आत्मा भी अंदर, भगवान भी अंदर, और मन भी अंदर, बुद्धि भी अंदर। देखो कमाल की चीज, भगवान को बाहर आके कुछ नहीं देखना, बाहर क्या कर रहे हो। भगवान आपका मन देखते हैं। अगर आप भी अपने मन की मलिनता को देख लो, उदंडता को देख लो, अज्ञानता को देख लो, तो आप और भगवान का दृष्टि एक हो जाएगी। जो भगवान देखते हैं वो मैंने देख लिया। अंदर के दाग कोई नहीं देखता। हम बाहर का आईना देखकर शरीर के दाग मिटाते हैं, और हमारे अंतःकरण में मलिनता भरी पड़ी है, अज्ञानता भरी पड़ी है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए? अभी हमने बोल तो दिया, भगवान के मत पर नित्य निरंतर सदा स्थित रहना, यानी सदा भगवान का मत और उसका अनुष्ठान कैसे किया जाए। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है और आप कहीं विचलित हैं, तो हे पुण्य आत्माओं, भगवान का अनिष्ट नहीं कर रहे, अपना अनिष्ट कर रहे। मिली हुई कोई भी वस्तु, ध्यान दीजिएगा, भगवान का मत क्या है? मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, ये भगवान का मत है। और आप शरीर मिला हुआ, मन मिला हुआ, बुद्धि मिली हुई, परिवार मिला हुआ, संसार मिला हुआ, हम तो इनमें पागल हुए पड़े। हम तो इनमें इस कदर लिप्त हो गए हैं, भगवान को धोखा दे सकते हैं, अपना नरक में जाना मंजूर कर सकते हैं, लेकिन हमें तो समाज में, लोगों की दृष्टि में वाह वाह लूटनी है। तो भगवान का मत क्या और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए? एक ही लाइन में कहा, मिली हुई। भगवान मिले हुए नहीं हैं, भगवान सदा साथ रहते हैं। वो कभी बिछड़ेंगे तो मिलेंगे ना। भगवान आपसे अलग कभी हुए नहीं, आप भगवान से कभी अलग हुए नहीं, लेकिन हम मिले हुए में फंसे हुए हैं। अब भगवान कहते हैं, मिली हुई वस्तु, कोई भी वस्तु, मिट्टी या सोना या हीरा
अपनी नहीं है, ये भगवान का मत है। अब इसको और खुलासा समझ के बताने का प्रयत्न करेंगे। क्या क्या मिला हुआ है? शरीर मिला हुआ है, इंद्रियां मिली हुई हैं, मन मिला हुआ है, बुद्धि मिली हुई है, प्राण मिले हुए हैं, धन मिले हुए हैं, संपत्ति, पदार्थ सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं को संसार से एकता है। अब परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। ये वस्तुएं संसार की थी, हैं और रहेंगी। मैं परमात्मा का था, हूँ और रहूँगा, बस। यानी मेरा मत और भगवान का मत एक हो गया। अगर ऐसा जीवन में उतर आए तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप भगवान की बात को एक दिन में मान लेंगे और मेरे शब्दों को सुनकर के आप तुरंत प्रयत्न कर लेंगे, लेकिन एक न एक दिन तो मानना पड़ेगा। आज मौका मिला हुआ है, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। मानना है मेरे केवल भगवान, बाकी सब माया का है। और माया को हम अपनी मानने लगे हैं। ये अज्ञानता मिट नहीं पा रही है। इसलिए इन वस्तुओं को संसार की एकता, परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। मेरा सदा का संबंध किससे? भगवान से। आप देखो मंदिर में जाके हम बोलते हैं ना, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। हम जिस माता को माता मानते कब तक? जब तक भगवान उसमें है। पिता किसको मानते हैं? जब तक उसमें भगवान है। शरीर पिता नहीं होता, शरीर माता नहीं होती। ये खोपड़ी में अज्ञानता मिटा दो। शरीर तो माया का अंश है। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी नहीं हैं। ये बात आप हम लोग इन पे कब्जा कर लेते हैं, ये मेरा, ये मेरा। अरे बाबा, आपका कैसे है? मैं आज इस मकान में आया, इससे पहले कोई और रहता था। नहीं, हमने बनवाया था। अरे बाबा, तुझसे पहले ये जमीन पर पता नहीं कितने अपना हक जता चुके हैं, और तेरे बाद न जाने कितने आएंगी पीढ़ियां। ये अज्ञानता मिटाओ। जब शरीर आपका नहीं है तो कोई भी चीज आपकी नहीं है। तो इन वस्तुओं को व्यक्तिगत अपनी नहीं मानना चाहिए। इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, भगवान के हैं। ये देवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति पूंजी होने से भगवान के हैं। आप देखिए, सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, ये सब हमारे व्यक्तिगत नहीं हैं, भगवान के हैं। ये देवी संपत्ति है अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति पूंजी होने से भगवान की है। ये सद्गुण जो आपके और हमारे अंदर आते हैं, ये सदाचार अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता। हमारी संपत्ति के बिना किसी दूसरे की इनको प्राप्ति नहीं होती। मेरे में भी सद्गुण, आप में भी सद्गुण, गोपियां सब में सद्गुण है, सारी गोपियों में सद्गुण, सब भगवान को पाना चाहती हैं। तो इनको अपना मानने से अभिमान होता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। यानी भगवान की संपत्ति पर कब्जा नहीं करना। अपना तो केवल रटने की जरूरत नहीं, बाहर से व्यवहार करेंगे
अंदर से अपने को आप याद दिलाते रहो, मैं भगवान का, भगवान मेरे। मुंह से मत कहो लोगों को, संसार में मत कहना, संसार में मत कहना, वरना मीरा जैसा दशा हो जाएगी। मीरा ने चिल्ला चिल्ला के कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अंजाम क्या निकला? उसे कुल नाशनी कहा गया, उसको जहर का प्याला दिया गया। लेकिन अपने प्रीतम से झूठ मत बोलना, अपने गुरु से झूठ मत बोलना। भगवान को हमेशा ये एहसास होना चाहिए, आप बाहर व्यवहार कर रहे हो और अंदर पूरी तरह से मेरी शरणागति में हो, मुझे साथ महसूस कर रहे हो। शरीर बीमार हो रहा है, शरीर का इलाज करा रहा हूँ, शरीर को खाना खिला रहा हूँ, शरीर को सुला रहा हूँ, लेकिन मैं आनंद में रहता हूँ। हम शरीर के दुख को अपना दुख मान लेते हैं, धन के दुख को अपना दुख मान लेते हैं, धन के सुख को अपना सुख मान लेते हैं, शरीर के सुख को अपना सुख मान लेते हैं, यहाँ फंस जाते हैं। आज तक तो ऐसा ही हुआ है। सुनने में बड़ा सरल लगता है, प्रैक्टिकल में बहुत कठिन महसूस होता है नहीं, महसूस होता है। ये संत महात्मा हमारी ही तरह माँ के गर्भ से आए होंगे, परिवार में ही पले बड़े होंगे, परिवार में रह ही रहे होंगे, लेकिन वो इस राजे मोहब्बत को समझ गए। ये मैं जानूं या वो जाने कि कौन मेरा और कौन मेरा नहीं, बाहर से सबके साथ एक्टिंग करनी है और अंदर से आपके प्रीतम परमात्मा को ये एहसास होना चाहिए कि हमेशा कहते ना, ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। जो सदा साथ रहता है, जिसने कभी आपको छोड़ा नहीं, छोड़ सकता नहीं, उस परमात्मा को भूल करके आप और हम लोग कहाँ माया के चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये सिर्फ इतनी बात बताने के लिए कि भगवान का मत क्या है। जो वस्तुएं अपनी नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा, जो वस्तुएं अपनी नहीं हैं उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से बंधन होता है। संसार की वस्तु पाने के लिए कर्म करते हो, पाने के लिए, यानी जो रहेगा नहीं उसके लिए प्रयत्न कर रहे हो, उसके लिए कर्म कर रहे हो। कर्म माने तो सेवा होती है भगवान के निमित्त। आप मकान बनवा रहे हो, मंदिर में, तेरा भगवान, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, बस। लेकिन क्या करे, ये अज्ञानता सुनने से नहीं जाती, मनन करने से जाती है। जैसे दवाई का सेवन करने से शरीर के रोग चले जाते हैं, इसी प्रकार बार बार अपने पापी मन को जताओ कि अब मैं संसार की माया में फंसूंगा नहीं। बहुत मुश्किलों में मत बनता है, इस देह के अंदर ही बन सकता है, और किसी देह में ये मति नहीं आ सकती है। इसलिए मैंने कहा, जो अपनी नहीं उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से और बंध रहे हैं। कर्म करना नहीं, संसार की कोई वस्तु पाने के लिए कर्म कर रहे हो तो पाप कर रहे हो। पाना क्या है?
जब कुछ लेके आए ही नहीं थे, लेके जाओगे नहीं, तो जो भी कुछ कर रहे हो भगवान के निमित्त कर्म करो। और जिसने भी भगवान के निमित्त कर्म किया वो इसी देह में भगवत प्राप्ति करके भगवान के लोक में चला गया। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।